सब्जेक्ट whether it is 11th 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स मींस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज in ICS known as commerce and economics of all board whether it is state CBSE to be main precise and ICSE board okay तो चालू करते हैं आज का वीडियो दैट द टॉपिक नेम इज डबल एंट्री सिस्टम. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो ये टॉपिक आप ध्यान से समझिए. इसमें दो क्लासेस होंगी. आज ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम बेसिक पूरी चर्चा करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे बढ़ेंगे. ओके, नाउ द टॉपिक इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ईदर डेबिट और क्रेडिट. दो के अलावा कोई तीसरा एस्पेक्ट अकाउंट में होता नहीं है. या तो कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट होगा या कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा. एडवांटेजेस देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के. रिकॉर्डिंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अकाउंट्स के बारे में. प्रिवेंशन इन फ्रॉड एंड एरर. आपने यदि सारी अकाउंटिंग एंट्री कर रखी होगी, आपको पूरा पता होगा कि फ्रॉड एंड एरर्स कहां पर हुए. प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है. प्रॉफिट एंड लॉस. आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये आपको कौन बताएगा? डबल एंट्री सिस्टम. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बताएंगे जो कि बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ओनली. डिसएडवांटेजेस भी कुछ इस प्रकार है. ये थोड़ा कॉस्टली सिस्टम है. ये गारंटी नहीं है कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी दे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की. ओके, नाउ वी आर मूव इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज इम्पर्सनल. पर्सनल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. पर्सनल के तीन प्रकार हैं, तीन सब हेड हैं. वी कैन नेम एज ए नेचुरल पर्सन, बी आर्टिफिशियल पर्सन, सी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन में हम किसी पर्सन के नाम या पर्सन के अकाउंट के बारे में डील करेंगे. लाइक वी नो नेचुरल पर्सन आप किसे समझेंगे? लाइक मान के चलते हैं राम एज अ नेचुरल पर्सन. हम देख सकते हैं श्याम एज अ नेचुरल पर्सन, कबीर एज अ नेचुरल पर्सन. सपोज किसी का नाम है कबीर एज अ नेचुरल पर्सन. ये नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे. And what is the artificial person? Artificial person is a person which is created by law, like company, society, NGO, trust, partnership और भी बहुत सारे फीचर्स. तो आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन है, वो कैटेगरी है जो कि एक्ट द्वारा क्रिएटेड होता है. एग्जाम्पल कंपनी के लिए वी हैव कंपनीज एक्ट, सोसाइटी के लिए सोसाइटी. सिमिलरली एनजीओ, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप के लिए रिस्पेक्टिव डिफरेंट एक्ट हमारे पास मौजूद है आज की डेट में. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो अकाउंट होता है अकाउंट्स में जो कि आपको आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन के बारे में बताए. उससे रिलेटेड एक अकाउंट हम बनाते हैं. दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या? रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो किसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ईदर नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन हमारे अकाउंटिंग बुक्स में. इसका भी एग्जांपल है हमारे पास, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. पर्सनल अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव करेगा, द पर्सन हु रिसीव, उसको आप डेबिट करिए एंड पर्सन हु गिव, उसको आप क्रेडिट करिए. ओके, जो पर्सन जो रिसीव करेगा उसको आप डेबिट कीजिए एंड पर्सन जो देगा उसको आप क्रेडिट करिए. मूविंग अहेड.
नेचुरल पर्सन के एग्जांपल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स मतलब सपोज राम है, राम एक ओनर है बिजनेस का। सिमिलरली डेटर जिसको हम सेल करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स। क्रेडिटर्स जिससे हम माल लेते हैं। ओके, तो ये सारे नेचुरल पर्सन हैं जिससे हम डीलिंग करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बिजनेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, क्लब्स भी हो सकते हैं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, टू रिप्रेजेंट समबडी, क्या करता है ये? रिप्रेजेंट सम पर्सन और अ ग्रुप ऑफ द पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। लाइक आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम है इसमें। नेचुरल पर्सन तो डन है, कोई भी एक नेचुरल पर्सन के सेंस है, राम, श्याम, मोहन, कबीर एक्सेट्रा, कोई भी नाम ले लीजिए, वो नेचुरल पर्सन का नाम है। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि एक्ट द्वारा क्रिएटेड होते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक ग्रुप या एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज आउटस्टैंडिंग मीन्स मेरा अभी तक किसी का पेमेंट बाकी है, दैट इज मीन्स आउटस्टैंडिंग इन अकाउंटेंसी। सपोज हम एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं एग्जांपल में, मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस अभी बाकी है, व्हीकल इंश्योरेंस इज पेंडिंग। मेरी ड्यू डेट आ गई है व्हीकल के इंश्योरेंस की। सपोज मैंने गाड़ी परचेज की थी 1 अक्टूबर 2019 को। एज यू नो कि इंश्योरेंस 1 साल बाद एक्सपायरी हो जाता है, तो आज की डेट है सपोज 1 अक्टूबर 2020। मेरी ये ड्यू डेट है व्हीकल की, इंश्योरेंस मेरा एक्सपायर हो चुका है, अब मुझे इंश्योरेंस कराना है। अभी 2 तारीख, सपोज आज नेक्स्ट डे 2 तारीख हो जाएगी, 2 तारीख को मैंने 2 अक्टूबर है, मैंने कोई स्टेप नहीं लिया इंश्योरेंस का, तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने बुक्स में कि आउटस्टैंडिंग है व्हीकल का इंश्योरेंस। तो मैं इसकी क्या एंट्री पास करूंगा? मैं सिंपल इंश्योरेंस जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले मैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक ये एंट्री मैं पास करूंगा। एंट्री रहेगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये वर्ड आउटस्टैंडिंग मेरे को सिग्निफाई करेगा, मेरे को रिप्रेजेंट करेगा कि इंश्योरेंस इज आउटस्टैंडिंग। अभी तक जो भी आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड मेरे को याद दिलाएगा कि मेरी एक लाइबिलिटी, मेरे को एक काम करना है, मेरे को एक इंश्योरेंस करवाना है, तो वो वर्ड रहेगा आउटस्टैंडिंग। मेरी एक लाइबिलिटी अभी, अगर मैंने 2 अक्टूबर तक कुछ स्टेप नहीं लिया इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, तो मेरे को ये एंट्री पास करना है जो मेरे को एक्नॉलेज, जो मेरे को याद दिलाएगी कि मेरी इंश्योरेंस की लाइबिलिटी अभी तक पेंडिंग है। ओके, तो ये पॉइंट हम हो गया। आउटस्टैंडिंग सिग्निफाइज कि इंश्योरेंस की मेरी लाइबिलिटी पेंडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से समझने का, वो होगा प्रीपेड। प्रीपेड जैसा हमको पता है, प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट होता है। बहुत लोगों के पास प्रीपेड सिम होगी। प्रीपेड सिम सिग्निफाइज कि पहले आप रिचार्ज करो, पहले आप एडवांस पेमेंट करो एंड देन आप यूज करते हो। आप पहले बैलेंस का रिचार्ज कराते हो,
फिर आप यूज करते हो, दैट इज प्रीपेड सिम। प्रीपेड मीन्स एडवांस पेमेंट। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज जियो का मैंने 3 मंथ्स का रिचार्ज कराया, थ्री मंथ्स में 1 मंथ तो करंट के लिए था, बाकी 2 मंथ्स जो था वो नेक्स्ट ईयर के लिए था, वो नेक्स्ट आगे आने वाले मंथ के लिए था। तो अब इसमें हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री ये पास करेंगे कि क्योंकि हमने रिचार्ज कराया तो प्रीपेड रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी, पर्टिकुलरली ये 2 मंथ्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए मैंने यहां वर्ड लिखा प्रीपेड। प्रीपेड मुझे सिग्निफाई करेगा कि 2 मंथ्स का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो मैंने एडवांस में पे करके रखा है, एंड जैसे ही 2 मंथ्स क्रॉस हो जाएगा ये प्रीपेड को मैं हटाते जाऊं। ओके, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट हर वक्त हर पल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर बिजनेस में कि आज के डेट में क्या पोजीशन है। आज के डेट में सपोज इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में आते हैं तो आज की 2 अक्टूबर के डेट में मेरा इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग है, ये मुझे एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। सेकेंडली, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग होने के बाद अगर मैंने सपोज उसी दिन कोई प्रीपेड रिचार्ज कराया, 3 मंथ्स का रिचार्ज कराया, तो 1 मंथ तो करंट का हो गया। सेकेंड मंथ जो 2 महीने का मैंने एडवांस दिया हुआ है उसकी भी मुझे एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि 2 मंथ्स मुझे अब रिचार्ज नहीं कराना है, तो दैट सिग्निफाइज कि 2 मंथ्स मुझे रिचार्ज नहीं कराना है, दैट सिग्निफाइज द प्रीपेड। ये नॉलेज आपको कैसे आएगी यदि आप एंट्री नहीं करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम यही चीज के बेस पर है कि एवरी ट्रांजैक्शन वेदर आपने पे किया, पे नहीं भी किया और पे किया, पे जैसे आप यहां इंश्योरेंस के केस में आपने अभी तक इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं पटाया, आउटस्टैंडिंग है अभी भी, आपने यहां पे नहीं किया, नॉट पेड, तो भी आपको एंट्री करनी है। एंड यहां पर आपने पे किया तो भी आपको एंट्री करनी है। तो दोनों ट्रांजैक्शन वेदर वी हैव पेड और नॉट पेड दोनों हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें करेक्ट पोजीशन मिलेगी हमारे अकाउंटेंसी की कि कौन सी लायबिलिटी पे करनी बाकी थी और जो हमने पे किया है, यदि कुछ हमने एडवांस पार्ट पे किया है तो कितने मंथ्स का प्रपोर्शन एडवांस पार्ट है, ताकि हमको एक्नॉलेजमेंट रहे, हमें याद रहे, हमें पता रहे कि अभी आगे और 2 मंथ्स हमें रिचार्ज नहीं करवाना है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए हर छोटी छोटी चीज भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, वेदर इट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। एग्जाम्पल है राम पेड टू श्याम, श्याम लिखा हुआ है यहाँ पर, श्याम पढ़ते हैं, राम पेड टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है? श्याम, और दे कौन रहा है? राम। आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, हमने अभी यहां पर अभी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को ही चर्चा किया है। आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ हमने समझा है कि क्या होता है, इस पे डिटेल चर्चा, इसके डिटेल्ड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और नेचुरल पर्सन के रिलेवेंट भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है। सारे तीनों पॉइंट्स के एग्जांपल हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल अकाउंट। रियल अकाउंट में 2 कैटेगरी आती है,
पहला है टैंजिबल अकाउंट, दूसरा है इनटैंजिबल अकाउंट, एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट सिग्निफाइज के एसेट्स के रिस्पेक्ट में रियल अकाउंट होता है। ओके, टैंजिबल रियल अकाउंट हमारा होता है वो एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, दोज एसेट विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज नोन एज टैंजिबल एसेट। वाइल इनटैंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हाँ उसका प्रेजेंट फेल्ट होता है। लाइक किसी बिजनेस की गुडविल है, आप उस बिजनेस का नाम सुनेंगे, उस बिजनेस को बहुत लोग नाम से जानते हैं, बहुत लोग उसको जानते हैं, उसकी गुडविल पे ट्रस्ट करते हैं, उसका ब्रांड जैसे लग जाता है तो लोग ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। लाइक टाटा का स्टील, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। तो जहां पर टाटा का स्टील हो जाता है या टाटा का नमक हो जाता है, वहां पर लोग आंख बंद करके उस चीज को परचेज करते हैं। दैट इज नोन एज गुडविल ऑफ दैट प्रोडक्ट या गुडविल ऑफ दैट नेम। तो उस नाम का इनटैंजिबल इफेक्ट दैट इज नोन एज रियल अकाउंट। ये भी एक एसेट है, ये भी एक एसेट है कि आपका लोग नाम देख के चीजें ले रहे हैं, दैट इज नोन एज इनटैंजिबल अकाउंट। वाइल सेकेंड हम पॉइंट पे चर्चा करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट वेयर सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को हम डील करते हैं। रियल अकाउंट का रूल देखें तो ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस पे। फर्नीचर परचेज 2000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो इसका एग्जांपल सिस्टम सिंपल होगा। हमारे पास क्या आया, हमने फर्नीचर खरीदा तो सिंपल हमारे पास फर्नीचर आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारे जेब से क्या गया, पैसे। सिंपल रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या आया हमारे पास, फर्नीचर, और फर्नीचर खरीदे तो क्या गया हमारे पास, नगद, कैश गया, तो कैश। सेकेंड हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ओके, एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसी रूल रिलेवेंट। रेंट पेड, हमारा खर्चा है, रेंट जब हमको पे करना पड़े तो दैट इज अवर एक्सपेंस। तो रेंट जब हमने पे किया तो ये हमारा खर्चा हुआ, तो रेंट अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, बिकॉज दिस इज अवर एक्सपेंस। वाइल क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट हमारा क्या होता, इनकम एंड गेन्स, बट यहाँ हमारा तो इनकम नहीं है, कोई गेन नहीं है, रेंट हमने पे किया तो इससे हमको गेन तो कुछ नहीं मिला। तो इसमें एक रूल लगेगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास है जा क्या रहा है, कैश। ओके, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग रेंट पेड। सपोज आपने रेंट पे नहीं किया, सपोज आपने रेंट रिसीव किया, तो उसका हम एक सिंपल एंट्री डिस्कस करते हैं रूल के वाइज। रूल के वाइज यदि एंट्री देखें तो रेंट रिसीव करना आपकी इनकम है, तो क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम एंड गेन्स, तो टू रेंट रिसीव लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि रेंट पे तो नहीं किया या रिसीव तो नहीं किया, टू बी स्पेसिफिक। एंड डेबिट करेंगे हम रियल अकाउंट के एक रूल से, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया हमारे पास, जब हमने रेंट रिसीव किया तो सपोज कैश से रिसीव किया तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। ओके, रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारी एक एंट्री बनेगी। तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट एंड दैट वाज रियल अकाउंट। दैट इज सो सिंपल। हमने बेसिकली आज की क्लास में तीन चीजों को चर्चा किया है, तीन अकाउंट को समझा है। फर्स्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन कैटेगरी हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन
and third is representative. Second is our account was real account. इसमें दो कैटेगरी हैं, tangible asset and intangible asset. थर्ड है यहां पर नॉमिनल अकाउंट. ओके, थर्ड है यहां पर नॉमिनल अकाउंट. एक जस्ट रिकैप करते हैं. पर्सनल अकाउंट मतलब तीन कैटेगरी में ये समाहित है. पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, ये बोलता है नहीं, इसका अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, इसका रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड. क्या ये बोलता है? चेक करते हैं, बताइए क्या बोलता है. रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड लास्ट, अब कंफ्यूजन करने का कोई चांस नहीं. डेबिट इनकम की क्रेडिट एक्सपेंसेस, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाइल क्रेडिट क्या कर रहे हैं? इनकम एंड गेन. ओके, एक बार रिकॉल करते हैं फट से. पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे पास सामने है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तीन टाइप के पर्सन थे. नेचुरल पर्सन, लाइक जैसे हम देखते हैं जो चल फिर सकते हैं, लाइक हम लोग आम इंसान. सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन, जो लॉ द्वारा क्रिएट किए जाते हैं. थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरली आर्टिफिशियल पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव ये अकाउंट हमको नेसेसरी होता है बनाने के लिए, ताकि हमको एक्नॉलेजमेंट रहे कि हमारी क्या पोजीशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. ओके, सेकेंड इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट इज रिलेवेंट टू एसेट एंड लायबिलिटी. दो टाइप के एसेट्स होते हैं यहाँ पर. एक होती है टैंजिबल एसेट और दूसरी होती है इनटैंजिबल एसेट. टैंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जो हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. लाइक इनटैंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो हम छू नहीं सकते बट उसका प्रेजेंस फील होता है. लाइक हमने एग्जांपल लिया टाटा कंपनी का. टाटा कंपनी की एक गुडविल है, एक ब्रांड इमेज है जो कि हम समझ फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते उसकी गुडविल को. दैट इज इंटेंजिबल एसेट. एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. जो भी इधर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, या तो उसमें एक्सपेंस पार्ट शामिल होगा या तो उस ट्रांजैक्शन में इनकम पार्ट शामिल होगा. ओके, या तो हमारा एक्सपेंस होगा या तो हमारा इनकम होगा. तो जहां नॉमिनल अकाउंट का एक रूल लगा तो इधर या तो डेबिट रूल लगेगा या तो क्रेडिट रूल लगेगा. ओके, आशा करता हूं कि आपको एक बेसिक क्लास आज हमारी समझ आई होगी. वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं. कुछ इम्प्रूवमेंट की आपको नीड लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा. तब तक